हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म। लंबी अवधि के लिए अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक को चूज करना है तो उसको कैसे चूज करें, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग तरह की 5 स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम हमारे वीडियो में जानेंगे। स्ट्रेटेजी 1 इज लुक अराउंड यू। यस दोस्तों, सबसे पहली स्ट्रेटेजी है लुक अराउंड यू, यानी कि अपने आसपास देखें। दोस्तों, जब भी हमें कोई स्टॉक लंबी अवधि के लिए पिक करना है, यानी कि 5 से 10 साल का नजरिया लंबा रख के पिक करना है, तो जब भी हम स्टॉक पिक करें तो हमें उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए कि 5 से 10 साल के बाद ये कंपनी कहाँ होगी। क्या उसकी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही होगी, उसकी डिमांड बढ़ रही होगी। उसी से हमें पता चलता है कि उस कंपनी का ग्रोथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमें दोस्तों अपने आसपास ही देखना है। शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। हमारे घर में हम कौन सा साबुन यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी के फुटवेयर हमारे घर, आसपास, पड़ोस और ऑफिस में लोग पहनते हैं, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के फुटवेयर के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या कुछ भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी की सीमेंट की डिमांड सबसे ज़्यादा बाज़ार में है, कौन सी पाइपिंग के कंपनी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, उसकी डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी। इसी तरह आप बच्चों को देख के भी कई सारे स्टॉक डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बिस्किट बाजार में सबसे अच्छा बिकता है, कौन सी चॉकलेट बिकती है। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखती है वही बिकती है। इसी तरह अगर हम हमारी ऑफिस या आसपास में देखें तो कौन सी आईटी कंपनी का प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं या कौन सी आईटी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑफिस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी करंटली मार्केट में बज़ है और उसका फ्यूचर क्या रहेगा। तो इसको देख के अगर हम लंबी अवधि के लिए स्टॉक पिक करें तो हमें अच्छा मुनाफा डेफिनेटली मिल सकता है। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दिखाऊं तो मेरी कंपनी में, मैं बेसिकली गुजरात से हूं, तो मैंने देखा कि जो भी पेपर आ रहे हैं वो ट्राइडेंट कंपनी के आ रहे थे। तो जब भी मुझे मालूम चला कि ये ट्राइडेंट कंपनी के पेपर है तो मैंने कुछ रिसर्च किया, फंडामेंटल देखे, तो उस टाइम पे मुझे ट्राइडेंट का शेयर और फंडामेंटल काफ़ी अच्छा लगा। तो 6 रुपये के आसपास करीब शेयर था। तभी मैंने पिक कर लिया कि ये कंपनी बेसिकली पंजाब से है और गुजरात तक उसके पेपर आ रहे हैं। उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो बाज़ार में भी उसकी जो बेडशीट थी, तो बाथ टॉवल थे, उसकी डिमांड थी। और उसके बाद जब भी मैं उसकी साइट पे जाके रिसर्च किया तो उसके प्लांट भी काफ़ी अच्छी तरह से लगे हुए थे, कंपनी एक्सपांसन कर रही थी और उसके कुछ ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही थी कंपनी और केमिकल सेक्टर में भी काम कर रही थी। तो इसको देखते हुए मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया। तो आज के दिन में देखें तो मुझे काफ़ी अच्छा सारा मुनाफा हो रहा है। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा ही एग्जांपल था। इसी तरह अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी में अगर हम अपने लुक अराउंड देखें, यानी कि हम अपने आसपास ही देखें, तो हमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जो कि आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर होने के पूरे पूरे चांसेस रखती है। तो इसी तरह अगर हम स्टॉक पिक करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2 इज बाय स्टॉक फॉर 5 to 10 year टाइम होराइजन। दूसरी स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बाय स्टॉक फॉर 5 to 10 ईयर, यानी कि जब भी हम स्टॉक खरीदे तो उसको कम से कम 5 से 10 साल तक का वक्त दे। किसी भी कंपनी को ग्रो होने में कम से कम इतना ही टाइम लगता है। अगर हमें एक बहुत ही अच्छा रिटर्न चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में जो भी लेने जाते हैं उनको लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जब भी आप स्टॉक पिक करें तो एक लंबी अवधि का नज़रिया रखें और लंबा टाइम होराइजन उसमें दें। क्योंकि दोस्तों, क्रिकेट मैच में जैसे कहा जाता है कि फॉर्म टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है। तो इसी तरह अगर आपने एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पिक की है, आपको पता है कि कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत है और ग्रोथ स्टेडी है, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पोर्टफोलियो हर रोज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी कंपनियों में 5 से 10 ईयर का टाइम होराइजन देते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली होगा।
जिस तरह अगर हम देखें तो डाबर जैसी कंपनी में भी बीच में डाबर हनी के बारे में कुछ ऐसी खबरें आई थी जिससे स्टॉक नीचे हो गया था। तो ये टेम्पररी सेंटिमेंट होता है। अगर ऐसे सेंटिमेंट में हम अच्छी कंपनी के शेयर सेल कर देते हैं तो फिर हमें काफ़ी अच्छा जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर का ग्रोथ है वो दिखने को नहीं मिलता। इसी तरह नेस्ले का भी हुआ था कि मैगी के बारे में कई सारी खबर आई थी और नेस्ले का शेयर काफ़ी नीचे गया था, लेकिन करंटली देखें तो वो वापस से ऊपर आ गया है। तो ऐसे सेंटिमेंटल पीरियड में अगर आपने टेम्पररी फॉर्म को देखते हुए सेल सेल करने की गलती कर दी तो फिर आप लंबी अवधि में मुनाफा नहीं कमा सकते। तो दोस्तों इसलिए 5 से 10 ईयर का टाइम होराइजन रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। स्ट्रेटजी नंबर 3 इज डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन एनी वन ऑफ द शेयर। यस दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है कि डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन वन स्टॉक। यानी आप जितना भी इन्वेस्ट करें, कंपनी कितनी भी क्यों अच्छी ना हो, आपको अपने 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपकी कंपनी का ही कुछ बुरी खबर आ गई या लॉन्ग टर्म में बुरी खबर आ गई या कंपनी ने कुछ लॉसेस कर दिए या कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो गया तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इससे बेटर है कि आप जितना भी अपना पोर्टफोलियो हो सके करीब 15 से 20 स्टॉक तो मिनिमम रखे ही रखे और एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो उससे क्या होती है, आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है और आप जब भी 15 से 20 स्टॉक रखें तो हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सेक्टर के भी स्टॉक पिक कीजिए। उससे आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड अच्छी हो जाएगी और आपको अगर लॉस भी हो रहा है तो कम से कम लॉस होगा। Strategy number 4 is buy company at its initial stage। यस दोस्तों, चौथी स्ट्रेटजी यही कहती है कि जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो उससे उस कंपनी को हमें उसके ग्रोइंग यानी कि इनिशियल स्टेज में ही खरीद लेना चाहिए। तो हमें ऐसी कंपनी का स्टॉक पिक करना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और उसके फाइनेंशियल काफ़ी मजबूत हो और ग्रोथ होने के पूरे पूरे चांसेस हो। शेयर मार्केट हमेशा फ्यूचर देख के ही कई सारी कंपनियों को वैल्यू देता है, जैसे कि पेटीएम है, नाइका है, जोमेटो है, जो कि करंटली लॉस मेकिंग कंपनी कई सारी इनमें से थी, लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है शेयर मार्केट में, इसीलिए उनको इतना हायर पी मिलता है। तो इसी तरह हम जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमें जब कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल हो और वो ग्रोइंग स्टेज में हो, ऐसी ही कंपनी ज़्यादातर पिक करे तो आने वाले टाइम में वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकती है। जैसे कि रिलायंस जैसी कंपनी अगर हम करंटली इन्वेस्ट करते हैं तो वो करीब 15 लाख करोड़ की कंपनी है। अगर आप सोच लीजिए कि 15 लाख करोड़ के अगर वो कंपनी डबल भी हो जाए तो 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा होने में जो टाइम देती है उससे ज़्यादा अगर हम कोई छोटी कंपनी लेकिन ग्रोथ मेकिंग कंपनी चुने तो उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस है और काफ़ी अच्छा लंबे टाइम में मुनाफा मिल सकता है। तो कंपनी को दोस्तों ऐसे ही इनिशियल स्टेज में ही जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो पिक कर लेते हैं और अनलिस्टेड कंपनियों में भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मिस्टर वॉरेन बफेट ने पेटीएम जब अनलिस्टेड थी तभी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो जब पेटीएम लिस्टेड हुई तो बाकी लोगों को तो डेफिनेटली लॉस हुआ, लेकिन उनको उतना लॉस नहीं हुआ। इसी तरह कई सारी कंपनियों में इनिशियल स्टेज में ही बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम जो जो भी लिस्टेड कंपनी है उसमें ग्रोथ होने के पूरे पूरे चांसेस है, उनको जब वो छोटे स्केल में है वहीं से हमें पिक कर लेना चाहिए। तो फ्यूचर में हमें बहुत बड़ा मुनाफा मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट strategy number 5 is buy stock in at least 5 or more parts or start in SIP। यस दोस्तों, आखिरी और फिफ्थ स्ट्रेटजी है वो है बाय स्टॉक इन एटलीस्ट 5 पार्ट्स और सिप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यानी कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदे फिर मार्केट कितना भी डाउन हो और उस शेयर की प्राइस आपको कितनी भी रीजनेबल लग रही हो, लेकिन आप एक साथ अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किसी स्टॉक में मत डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं और मार्केट अगर वहाँ से भी 50% डाउन हो जाता है तो फिर आपके शेयर को वहाँ से अप होने में 100% अप होना पड़ेगा। तो बेटर है आप अपना 20% ही डालें। उसके बाद अगर वो शेयर ऊपर की तरफ चल जाता है तो फिर आप उसमें चाहे तो
एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुनाफे में ही रहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर वो शेयर नीचे आता है तो आपको एवरेज करने के पूरे पूरे टाइम और चांसेस दोनों मिल सकते हैं। और दूसरा है कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए आपको कोई कंपनी फंडामेंटली पसंद है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 10 साल या उससे लंबी अवधि का है, तो फिर आपके लिए मार्केट की वोलाटिलिटी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इनिशियली मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन आखिर में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप एवरी मंथ किसी एक डेट को पिक कर लीजिए कि इस डेट को मुझे 1 शेयर, 2 शेयर या 5 शेयर जितने भी हो खरीदने हैं, फिर प्राइस चाहे कोई भी हो, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाएगा और आपको लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रेटजी शेयर मार्केट में अच्छे स्टॉक पिक करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, लंबी अवधि में स्टॉक कैसे चुने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।